कोरोना वायरस ने अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया है तो वो वही प्रवासी मजदूर हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लगातार सड़कों पर चल रहे हैं, ट्रैक पर चल रहे हैं और वो अपने घर तक जाने की जुगत में लगे हुए हैं। तो आपको बताएं कि लॉकडाउन के कारण जब आवाजाही के सारे रास्ते बंद हो गए तो ये प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने शहर गांव के लिए निकल पड़े। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सिरोही की सड़कों पर भी कई प्रवासी मजदूर पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिला प्रशासन ने कई लोगों ने उनसे गुहार भी लगाई है इन श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक बस से भिजवाया जाए ताकि हजारों किलोमीटर का पैदल सफर इनके लिए आसान हो सके। इन श्रमिकों से बात की न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता शरद टांग ने। कहां से आए आप? बीजापुर से आया जी। बीजापुर से कहां जाना है आपको? सुपौल डिस्ट्रिक्ट जाना है जी। ये कहां सुपौल डिस्ट्रिक्ट? बिहार में पड़ता है जी। बिहार में? जी सर। आप सब बिहार के श्रमिक हैं? हाँ जी सर। और कितने श्रमिक हैं आप? यहाँ पर तो 25 आदमी है जी। आप लंबे समय से लॉकडाउन में अटके हुए थे, तो आप अपनी मर्जी से निकले हैं या आपके मालिक ने या निकाल दिया है? मालिक वहाँ से बोला कि जो निकल जाओ, चले जाओ, काम खत्म हो गया, तो निकल जाओ। कितने किलोमीटर का सफर तय करके आए? हम तो यहाँ से सोच लो जी कि आप सोचो जी कि यहाँ से कितना किलोमीटर हो जाता है जी सर। 4 रोज पैदल चल चुका है जी। एक श्रमिक और है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बताइए, आप कितना सफर दिन में तय करते हैं? जैसे 50, 60, 100 तक कर लेते हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था वही बिस्कुट और चाय वगैरह देता है, रास्ता में तो खा लेने देते। भूखे चलते रहते हैं दिन रात। किसी को आपने अपने राज्य में किसी को फोन करके सहायता मांगी नहीं है? नहीं, राज्य में फोन करके सहायता मांगे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं, उम्मीदवारी कुछ नहीं की है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। आप सभी सुपौल डिस्ट्रिक्ट से? सारे से। लोग? हाँ जी। आप क्या काम करते थे? उधर काम करते थे बटाके का। स्टोर में बटाके का। स्टोर में? हाँ जी। तो अब आपके मालिक ने क्या कहा? वो बोला निकल जाओ, हमारे पास अब रहने का तरह आपको कोई जरूरी नहीं है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है और पास को लेकर के सरलीकरण किया गया है, उसके नियमों को और सरल बनाया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। यह बेहद अहम फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया है और आपको बताएं कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक इसमें छूट दी जाएगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में छूट नहीं मिलेगी। आवागमन की छूट सरकार की अनुमति वाले कामों के लिए होगी। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पास की पूरी व्यवस्था में तत्काल सरलीकरण कर नई व्यवस्था को लागू कर दिया है। प्रदेश के बाहर और भीतर आने जाने के लिए पास की व्यवस्था को बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए कलेक्टर और नीचे के स्तर पर भी पास बनेंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नई व्यवस्था जो है वो दी गई है। प्रदेश में बिना पास आने जाने की छूट होगी। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। आवागमन की छूट सरकार की अनुमति वाले कामों के लिए होगी। दूसरे राज्यों में जाने पर भी पास की जरूरत होगी। खुद के वाहनों को लाने और ले जाने की इजाजत लेनी होगी। कलेक्टर, एसपी और एसडीएम पास जारी कर सकेंगे। डिप्टी एसपी, तहसीलदार और आरटीओ भी पास जारी कर सकते हैं। डीटीओ और एसएचओ को भी इसकी इजाजत दी गई है। दूसरे राज्यों में बस और ट्रेन से यात्रा के लिए कलेक्टर ही पास जारी करेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए सिर्फ कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। प्रदेश में आने के लिए दूसरे राज्यों के पास भी मान्य होंगे। तो इस खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त जयपुर से और अभिजीत अजमेर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर की स्थिति समझते हैं। महेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो यह सरलीकरण किया गया है इसका कितना फायदा जयपुर को मिलेगा, क्योंकि जयपुर जो है वो रेड जोन में है।
देखिए बिल्कुल अभिषेक, आज सुबह से ही ये देखने को मिल रहा है कि आगरा रोड और अजमेर रोड ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि आमतौर पर वाहनों की आवाजाही खासी रहती है और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ज़िलों में छूट दी गई है और बिना पास के आवाजाही जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में की जा सकती है, उसके बाद में जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है कि जिस तरह से जो वाहन है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं और टोल पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कतारों में लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही में जो लोग लंबे समय से इन जिलों में अटके हुए थे वो अब आसानी से पहुँच सकते हैं। पहले पास के लिए अपनी जुगत लगा रहे थे, जिला कलेक्ट्रेट तक कतारों में लगना पड़ रहा था, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरे राज्यों में ट्रेवल करने के लिए उन्हें जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कर्फ्यू के लिए जो जयपुर में अभी 35 स्थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसे में उन क्षेत्रों में जाने के लिए यहाँ पर जो है अगर कोई दूसरे जिले से आ रहा है तो उसे जिला कलेक्टर की अनुमति या SHO स्तर तक की जो अनुमति है वो यहाँ पर जरूर लेनी होगी। वहीं आपने प्रवासी लोगों की बात की है तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि करीब 24,500 जो प्रवासी यहाँ पर जो फंसे हैं बाहरी राज्यों के, उन्हें 22 ट्रेनों के जरिए भेजा जा चुका है। तो वहीं प्रवासी राजस्थानियों की बात करते हैं तो 4 ट्रेनों के जरिए करीब 4,500 जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर लाया जा चुका है। साथ ही साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उन श्रमिकों से, तमाम श्रमिकों से यही गुजारिश कर रही है और अपील कर रही है लगातार कि वे रेलवे ट्रैक पर नहीं पहुंचे और किसी भी तरह से जो यात्रा भी अपनी कर रहे हैं तो वे जो वाहन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं या केंद्र सरकार द्वारा, उनका उपयोग करके ही अपनी आगामी जो यात्रा है उसको गंतव्य तक पहुंचाए। क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ था और उसके बाद में अब जो है खास एहतियात बरते जा रहे हैं और पास में जो सरलीकरण किया गया है वो इसी मद्देनजर किया गया है। भले ही जो संकट है, जो कोरोना महामारी का जो भी खतरा है वो भी टला नहीं है, लेकिन पूरे एहतियात बरतने के साथ नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि ये राहत दी गई है, लोग इसको आजादी न समझें और बिना वजह बाहर ना निकले, ये तो लगातार कहा ही जा रहा है। अभिजीत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे अजमेर की स्थिति, वहां क्या स्थिति है जब सरकार ने ये अहम फैसला लिया है, पासों में ढील दी गई है, उसमें कुछ छूट दी गई है, उसके बाद अजमेर की क्या स्थिति है? देखिए अभिषेक, अजमेर भी रेड जोन में है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 6 नए पॉजिटिव जो है केस सामने आए हैं, जिसके बाद अजमेर की जो पॉजिटिव टैली है वो 226 तक पहुंच गई है। कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे सबसे पहले इस दिशा की। शहर जो है वो करीब 8-7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और ये हम खड़े हैं शहर के सबसे प्रमुख गांधी भवन चौराहे पर और इस चौराहे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो हिस्सा भी आप देख पा रहे हैं ये कर्फ्यूग्रस्त इलाके का है, जो क्लॉक टावर और कोतवाली थाना इलाके का लगता है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो है बल्लियां लगाकर ट्रैफिक को पूरी तरीके से कॉर्डनाइज किया गया है। सिर्फ पैदल मूवमेंट ही लिमिटेड वहाँ पर है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द टाउन की कनेक्टिंग रोड्स है वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रैफिक है वो नॉर्मलाइज रूप से चल रहा है। हालांकि सड़कों पर अब वाहनों की संख्या जो है वो अब बढ़ने लगी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी लगातार मुस्तैद है। और जिस तरह से जो रिलैक्सेशन दिया गया है, कैमरामैन आपको और तस्वीर दिखाएंगे इस साइड की, जहां पर बैंक्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, वहां पर किस तरह से जो लोगों का मूवमेंट है वो बढ़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ साथ। लेकिन जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की ओर से दिए गए हैं पासेस को लेकर या पब्लिक मूवमेंट को लेकर, कई लोग उसका बेजा इस्तेमाल नहीं उठाए। इस लिहाज से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर से ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वो लगातार पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर हर आने जाने वाले वाहनों को चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किस तरह से कोई बिना मतलब के, बिना काम के बाहर तो नहीं निकल रहा है। और अगर कोई बिना काम के बाहर निकल रहा है गैर वाजिब कारण से, तो पुलिस जो है उसके खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है, उसका चालान भी काट रही है। जरूरत होने पर वाहन की जब्ती की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम तरह से कोरोना से किस तरह से निपटना चाहिए उसको लेकर हर तरह की मशक्कत यहाँ पर की जा रही है। जनजीवन को भी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, आर्थिक रूप से व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और ये कोशिश भी की जा रही है कि इस छूट का कोई बेजा इस्तेमाल न उठा सके और ये जो छूट दी गई है कहीं ये और ज्यादा मुसीबत लेकर ना आए। इसलिए क्रॉस चेक बैलेंस भी है, लोगों को भी समझना होगा अभिजीत कि ये जो छूट दी गई है वो राहत के तौर पे दी गई है और इसका बेजा इस्तेमाल जिसकी बात आप कर रहे हैं वो लोग ना करें। महेश, यही चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा। जयपुर में अभी तक सबसे ज्यादा केसेस आए हैं अगर प्रदेश के जिलों की बात कर ली जाए तो। लोग को अगर छूट दी गई है तो उसका वो गलत इस्तेमाल ना करें। अब इसका भी ध्यान कोरोना वॉरियर्स जो सड़कों पर पुलिस वाले खड़े हैं उन्हें ध्यान देना होगा इस चीज का।
जी बिल्कुल, देखिए आपको जैसा कि मैंने जानकारी दी कि 35 जगहों पर यहाँ कर्फ्यू लगाया गया है और करीब 550 जगह पर राजधानी में नाकेबंदी की गई है। लेकिन अब ये मुश्किल वाली बात जरूर होगी यहाँ पर जो कोरोना योद्धा है या पुलिसकर्मी है जिनके लिए कि कौन व्यक्ति है जो अनावश्यक ट्रैवल कर रहा है या अनावश्यक यात्रा कर रहा है और कौन जो अपने ज़रूरी कारण है उसके साथ यात्रा कर रहा है और साथ ही में दूसरे जिलों में जा रहा है। ये हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक का जो अनुमति का वक्त रखा गया है वो यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए रखा गया है ताकि जो जरूरी कारणों से कोई यात्रा करना चाह रहा है तो वो बाहरी जिले में जा सके। हालांकि जिन जिलों में कर्फ्यू है वहां पर किसी तरह की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अगर उनको अनुमति लेनी है तो वो विशेष तौर पर वहां जिला कलेक्टर से अनुमति ले सकेंगे। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आपने राजधानी की बात कही है, यहाँ पर 1230 के करीब की संख्या पहुंच चुकी है। 27 मार्च को जब यहाँ पर एक पॉजिटिव रामगंज में मिला था तब महज एक क्षेत्र में ही कर्फ्यू लगाया गया था। 35 जगहों पर कर्फ्यू पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर सांगानेर में सब्जी वालों में जो इस तरह से पॉजिटिव केस पाए गए थे उसके बाद से जो यहाँ लोग हैं बेहद चिंतित हैं कि किस तरह से फल सब्जी और जो दूध का जो जरूरी सामान है चीजें जो है उसकी दुकानें बिल्कुल वो खुल रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो लॉकडाउन के नियम है उसका पालन करें। छूट दी गई है तो उसका लाभ लें, ना कि उसका बेतरतीब इस्तेमाल करते चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महेश और अभिजीत आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पटरी पर लौटी भारत।